वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री पार्ट, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स। ओके, अभी लिपिड्स सोचकर दिमाग में क्या आता है? या एग्जैक्टली लाइक दैट। बट अदर देन दैट, क्या है लिपिड, क्या है उसके फंक्शन, वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी में मीन्स उसका एसेंशियल फंक्शन क्या है। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। जो लिपिड है, जो लिपिड वर्ड, वो एक ग्रीक वर्ड लिपोस या लाइपोस, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें, लिपिड, लाइपोस या लिपोस। ओके, वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका सिंपल मतलब होता है फैट। ठीक है, ये कैसा है? हेट्रोजीनस ग्रुप है। अभी हेट्रोजीनस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो केमिकल बेस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम केमिकल ग्रुप नहीं होते, अलग अलग तरह के डिफरेंट केमिकल ग्रुप से मिलकर जो एक बायोकेम में एक हेट्रोजीनस ग्रुप होता है और एक होमोजीनस ग्रुप होता है। ठीक है, अभी कोई एसेंशियल जो मॉलिक्यूल है वो कोई भी एलिमेंट में तब कन्वर्ट होता है जब उसके मॉलिक्यूल सिंगल चेन, डबल चेन, उसके अलावा पॉली चेन, उसमें अलग अलग तरह से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो उसमें अगर सेम केमिकल्स होते हैं तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनस, और अगर डिफरेंट तरह के होते हैं तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनस। ठीक है, ओके, कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ओके, दे आर स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सम अमाउंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि एसीटोन, ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, उसमें भी सॉल्युबल होता है। जो लिपिड होते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सट्रैक्ट अच्छे से कर पाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से। ठीक है, जैसे कि हम जो ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे पीनट ऑयल हो गया, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के, तो वो कहाँ से आते हैं? कॉटन ऑयल हो गया, तो वो कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें से हम लिपिड को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो क्लासिफाइड है, ये 3 चीज़ में क्लासिफाइड होते हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सी, सिंपल लिपिड वो होते हैं जो नेचुरली एज इट इज फॉर्म में हमको मिलते हैं। ठीक है, कंपाउंड वो होते हैं कि जो 2 क्लास में से बने होते हैं, और डिराइव वो होते हैं जो ब्रेक डाउन से बने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे नेचर हमें जो एसेंशियल फैट देता है, ठीक है, थ्रू जो हम एनिमल मिल्क का यूज़ करते हैं, जैसे काउ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, ठीक है, फिर उसमें से हम जो बटर बनाते हैं, ठीक है, वो ऐसा सिंपल फैट बोलते हैं उसको। ओके, अभी ये जो सिंपल फैट होता है एज अ लिपिड, अगर वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोटियोलिपिड्स या फिर लिपोप्रोटीन। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड। ओके, अभी उसमें से मैं बायोकेमिकल प्रोसेस का अगर रिसर्च करते हो बॉडी में, तो वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसमें हमें लिपोलिसिस की एक प्रोसेस होती है, जैसे ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, ऐसे लिपिड की लिपोलिसिस प्रोसेस होती है। तो उसमें से हमको क्या मिलते हैं? फैटी एसिड। तो वो कौन से निकाले हुए, उसको क्या बोलते हैं हम? डिराइव। तो एज यू कैन सी, इन सिंपल लिपिड फैट्स एंड ऑयल, वैक्सिस, ओके, एंड इन कंपाउंड फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीलिपिड। फॉस्फोरस, glyco means related to glucose, glycogen, saccharides, and protein means protein. Okay, derived fatty acids and alcohol such as glycerol and sterol. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चरल और जो कंस्टिट्यूट, जो केमिकल बेस के अकॉर्डिंग क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लाइक लिपिड एग्जिबिट्स ग्रेटर structural variability and constitute a category of substances that are similar only in that they are largely hydrophobic and soluble in non-polar solvent. They are classified into 3 groups. Okay, so this is a general introduction of lipid. I hope you understand, and if you have any doubt you can comment. Till then, happy learning.